मत करो प्रभु, दया तो रखो। बिल्कुल ही रेड़ मार दोगे हिंदुत्व की। देश भर का मुसलमान राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख रहा है। अब हम लोग अयोध्या चले जाते तो सारी मामला उलट पुलट हो जाए। क्या न्योता इसलिए मांगा जा रहा था, ये न्योते की दरकार इसलिए थी कि आ जाए एक बार, फिर छत पर खड़े होकर लहरा देंगे कार्ड, कहेंगे हमने ठुकरा दिया। सोनिया जी से पूछो मंदिर कैसा होता है, राहुल जी से पूछो, क्या पता, उनको क्या पता, वो लोग विद्वान है, उनको बताना चाहिए देश को मंदिर क्या होता है। गजब ड्रामा है भाई, कहीं तो कोई लिमिट रखो यार। आप लोग सिनेमा में काम करो, कसम से सारे सिनेमा वालों को छुट्टी कर दोगे। ऐसा ड्रामा आप लोगों जी से कौन कर सकता। अयोध्या राम मंदिर पर राजनीति गरमाइल बा। कांग्रेस अपन रणनीति में खुद ही फंस गई बाटे। कांग्रेस राम विरोधी साबित हो गई बा। इ पर अमिताभ अग्निहोत्री के सुनही लोग। ये डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस के सारा पोल ही खोल देले बाटे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ना भूलें। एक्स के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमें उसमें जाना नहीं, सिद्धांततः हम उस कार्यक्रम के विरोध में मान लीजिए, तो हम उसके निमंत्रण के लिए भी माथापच्ची नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और जब निमंत्रण आ जाए तो उसके बाद हम छत पे खड़े हो हैं और पान खाएं, हाथ में चूना लगाएं और कहें देखो ये ठुकरा दिया निमंत्रण। ये तो भद्दी बात है। नहीं नहीं, ये टुच्चे लोगों की पहचान होती है। निमंत्रण नहीं लेना चाहिए था आपको। नहीं, निमंत्रण तो सामने वाला देगा, हमारा लेना ना लेना वो एक नैतिकता रहती है कि निमंत्रण ले लिया, अब जाना ना जाना हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि हम जाए ना जाए। लेकिन उस पर राजनीति करना और ये दर्शाना तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ करना चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा, जहां भी हम लोगों के पास भी लोकाचार में आमंत्रण आते हैं, जहां नहीं भी जा पाते हैं तो उसका सार्वजनिक तौर पर ये नहीं करते हैं कि हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। ये तो विचित्र बात है, क्यों हुई ऐसी? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या हो सकता है? तुष्टीकरण है। और इसके पीछे क्या होगा? तुष्टीकरण है। ये मुसलमानों को दर्शाना चाहते हैं कि देखिए हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, जबकि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर का हिमायती नहीं हूँ। वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ये इस प्रकार से हमारा जो स्टैंड है, हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि अगर हम लोगों को बुलाया जाता तब भी हम ना जाते। लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है और वो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और कांग्रेस के इससे पहले जो प्रवक्ता थे, इससे पहले डिबेट में वो मुझसे कह रहे थे कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था और हम लोग शिलान्यास हमने कर राजीव गांधी ने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जी 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 आप ही की डिबेट में हमसे वो बोल रहे थे, तो हम तो कह रहे थे वो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस बात को अब एक्सेप्ट करने पर आ गए कि आप ताला खुलवाया। हम तो कैसे कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो जड़ों में मट्ठा और कड़वाहट पैदा करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं। कहा ये जा रहा है, कांग्रेस के सूत्रों ने आज मुझसे सुबह कहा, जब मैंने अनौपचारिक चर्चा की उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए देश भर का मुसलमान राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख रहा है। अब हम लोग अयोध्या चले जाते तो सारी मामला उलट पुलट हो जाता। ये जो एक फीलिंग कांग्रेस में क्रिएट किया गया नैरेटिव 10 जनपद को समझाने के लिए कि भाई राहुल गांधी मुसलमानों की पहली पसंद हो गए हैं देश भर में, और सपा बसपा टीएमसी आरजेडी जेडीयू सब पार्टियां अब ढक्कन हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगी और सारा मुसलमान कांग्रेस के पीछे चल पड़ेगा। क्या ये फीलिंग है इसके पीछे? कमलनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का श्रेय कांग्रेस को जाता है, ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने कराया। ये राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है, ये संवैधानिक कथा है। और चुनाव के वक्त कहा कमलनाथ ने, ये क्या है? डबल गेम मत खेलिए, एक पाले में खड़े होइए। राजीव गांधी को शंकराचार्य याद नहीं आए थे? तब शंकराचार्य नहीं थे क्या भारत में? जिनको धर्म की एबीसीडी नहीं पता वो पुरोहित होना चाहते हैं। राजीव गांधी क्यों गए थे देवरा बाबा के पास? आप लोगों के पास तो बड़ी बुद्धि है, वो क्यों नहीं गए थे शंकराचार्य के पास? और जब शंकराचार्य पर लाठी चली तो आप कहां थे? गांधी परिवार कहां था? गया था क्या अभी विवेकानंद के मल्लम लगाने? नहीं ना, आप लोग तो सो रहे थे। अगर मान लीजिए, जैसा मैं आरंभ में कह रहा था, सोनिया जी से लेके खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन किसी को न्योता नहीं जाता तो किस कदर तांडव हो रहा होता, कोहराम हो रहा होता कि भाई न्योता क्यों नहीं आया? केवल उधर ही न्योता जाएगा क्या? पक्षपात हो रहा है, राम सबके है। क्या न्योता इसलिए मांगा जा रहा था, ये न्योते की दरकार इसलिए थी कि आ जाए एक बार, फिर छत पर खड़े होकर लहरा देंगे कार्ड, कहेंगे हमने ठुकरा दिया।
क्या इस इच्छा से मांगा जा रहा था न्योता? क्योंकि जहां हमको जाना ही नहीं, मान लीजिए, वहां का हम न्योता भी क्यों मांगे? नहीं, जब जाना नहीं तो न्योता क्यों मांगे? मैं शरद पवार का एक सुन रहा था कल बाइट, वो करे मेरे पास न्योता नहीं आया अभी तक, और फिर अगला बात बोल रहे कि लेकिन मैं 2-3 साल बाद दर्शन करने जाऊंगा। अरे चाचा, तो फिर ठंड में न्योता काहे को मांग रहे हो जब उनको जाना आना नहीं? ठुकराने के लिए न्योता मांग रहे हो कि रामलला का न्योता हमने ठुकरा दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं, ये दिखाने के लिए। राव साहब, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो शंकराचार्य भी है और हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह भी है। उनको जब लाठियों से गिरा गिरा के मारा गया अखिलेश यादव की सरकार में, तो मैंने आवाज उठाई, सोनिया गांधी नहीं। आज सोनिया गांधी करी वो पूज्य शंकराचार्य जी की सुनो। गजब ड्रामा है भाई, कहीं तो कोई लिमिट रखो यार। आप लोग सिनेमा में काम करो, कसम से सारे सिनेमा वालों को छुट्टी कर दोगे। ऐसा ड्रामा आप लोगों जैसे कौन कर सकता? और दूसरी बात मैं बता दूं, जिन्होंने अपने घर में कभी आरती नहीं की, वो हिंदू धर्मशास्त्र, सनातन वैदिक धर्मशास्त्र में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की विधि के ज्ञाता हो गए टीवी पे। जिसे देखो वो हमको विधि बता रहा है प्राण प्रतिष्ठा की। उनसे पूछ लेंगे प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, नहीं मालूम, लेकिन रेलम रेल मचाए। आपको मंत्र नहीं पता, आपको विधि नहीं पता, किस धर्म ग्रंथ में विधि का विवेचन है, आपको उस धर्म ग्रंथ का नाम भी नहीं पता होगा। जयराम जी को भी नहीं पता होगा, माफ करिएगा, जिन्होंने चिट्ठी जारी की। सत्यनारायण की कथा वाली किताब में तो विधि लिखी नहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आप कोई बता दे कि कहां लिखी है, रावत जी को हटाओ पीछे, तो बाकी नेताओं में तो मैं मान लूं। तो काय को बोलते हो यार, जो काम आता नहीं उसमें क्या बोल रहे हो? ये कोई मूंगफली का ठेला लगाने जितना सरल काम है क्या? मैं आज देख रहा हूं जितने नेता हैं छोटे बड़े, सब विधि बता रहे मंदिर की। अरे आपको पता है एबीसीडी? नहीं। कितने कोण होते हैं हमारे वास्तु में, यही नहीं पता होगा। भी बैठा के पूछ ले तो भाग जाएंगे सब। क्यों बोलते हो जो चीज आपकी समझ की नहीं है? छोड़ो उसको, जाने दो यार। 4 मान्य शंकर पीठ हमारी, उनमें 2 शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। क्या भाजपा ने पढ़े? नहीं पढ़े, भाजपा वाले जाने, मैंने पढ़े। श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य का, ये कांग्रेस के लोग ध्यान से सुन लें, ये झंडा लिए घूम रहे कल से, और शारदा पीठ के 2 मान्य शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। मैं उन पत्र को उद्धृत कर देता हूं एक कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में, क्योंकि वो तो बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो तो समझ नहीं पाएंगे लोग। उसका सार यह है कि हम हृदय से प्रसन्न हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। देश के लिए प्रसन्नता और गर्व की बात है, सनातन के लिए गर्व की बात है। हमारा आशीर्वाद है सभी भक्तों के लिए, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में भक्त अयोध्या जाएं और भगवान रामलला का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये भारत के 2 शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। ठीक, ये जयराम रमेश को भी पढ़वाइए। ये गलत कब तक चलाओगे? ये गलत कब तक चलाओगे भाई? अच्छा, सोमनाथ में तो किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं थी, वहां कबड्डी का मैच था, वहां तो शंकराचार्य नहीं बुलाए। अच्छा, वहां जब कोई विवाद भी नहीं था तो वहां क्यों नहीं गए नेहरू जी? वहां क्यों नहीं गए? वहां तो वेद पुराण के हिसाब से सब कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो वेद पुराण जानती है, सब उसे कंठस्थ है। वहां क्यों नहीं गए थे नेहरू जी? नेहरू जी ने चिट्ठी लिख के कहा था, आकाशवाणी को निर्देश दिया था मुन्ना खान साहब कि सोमनाथ के ये मंदिर के लोकार्पण की खबर रत्ती सी दिखाई जानी चाहिए, तुरंत इसका बिल्कुल इतनी सी, जरा भी ज्यादा नहीं। जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर से चिट्ठी गई थी, ठीक ना? आप सोमनाथ से लेके आज तक नहीं बदले, मसला ये है। काशी विद्युत परिषद देश में 4 पीठों के शंकराचार्यों के चयन में अंतिम मोहर लगाती है। इससे वो लोग जो सामान्य तौर पर बहुत परिचित नहीं है शंकराचार्यों की व्यवस्था से, वो लोग समझ पाएंगे कि काशी विद्युत परिषद कितनी बड़ी संस्था है। और ये आदि शंकर के समय से व्यवस्था है, आज की नहीं। 2600 साल हो गए।
उस काशी विद्वत परिषद ने मुहूर्त निकाला है, विधान तय किया है, प्रक्रिया तय की है और उसके आचार्य ही प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। ये बात तो मेरे ख्याल इतनी सरल बात तो ओसामा नदवी को भी समझ में आ गई होगी बिल्कुल कि हाईएस्ट बॉडी वो है, वो मुहर लगाएगी तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। शंकराचार्य चिल्लाने से पहले व्यवस्था तो जानो सनातन की महाराज। सब लट्ठे लेके पड़े हो पीछे। सब ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने अपने मन से कर दिया, बोले चलो ऐसे बना लो। खैर, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस वैदिक रीति रिवाजों को एकदम अचानक से मैं देख रहा हूं 24 घंटे में मुझे लग रहा पौरोहित कर्म का डिप्लोमा ले आई नहीं। अरे ब्राह्मणों की पार्टी है, पुरानी पार्टी है भैया, पंडित नेहरू की पार्टी है तो पुरानी पार्टी। ना मुन्ना ओसामा जी एक मिनट। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के समय कहा था कि मुझे हिंदू पुनरुत्थानवाद से सख्त तकलीफ होती है, सख्त खराबी लगती है इसमें। अच्छा, ये नेहरू जी का मामला वहां से, ये वहां से, मैं तो लिखित पढ़त में बता रहा हूं, लिखित पढ़त में। मुन्ना खान साहब, गुजरात के राज प्रमुख, उनका भी नाम दिग्विजय जी था, दिग्विजय सिंह ने, दिग्विजय जी है। उनको चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें लिखा था कि मैं हिंदू पुनरुत्थान यानी हिंदू उत्थान के खिलाफ हूं, मुझे इससे चिढ़ होती है, कोफ्त होती है। बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुओं का उत्थान यहां नहीं होगा तो क्या सूडान में होता? क्या चाहती थी कांग्रेस? मुन्ना खान साहब, देखिए, बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की करेंगे तो बात बहुत दूर तक खुलेगी। अरे लोग जब भगवान राम तक पहुंच गए तो फिर जवाहरलाल जी तो उसके बहुत बात किए। जवाब ही नहीं सुनते अमिताभ जी। उस टाइम शिक्षा की कमेटी और शिक्षित लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर। पढ़े लिखे थे यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे भाई। अरे जनाब सुन ले, आप सुन ले, पढ़े लिखे थे यार, सुन ले, बीच में बोलने की कोशिश ना करा। मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता हूँ सभी को। इस तरीके से इंटरफेयर ना करे, कम से कम तमीज सीख ले आप। जी बताइए, कैसे होते? आप सुनते रहे पूरी बात। आप नेहरू जी, अरे आप प्रधान देश के, अरे आप पूरी बात तो सुन ले। करेंगे, नेहरू जी पढ़े लिखे थे। एक ग्रेजुएट एजुकेटेड प्रधानमंत्री को 420 सीट देने का काम किया, जिनको अभी अमिताभ जी कह रहे हैं हिंदू विरोधी था, उसको उसे लोकसभा में 420 सीटें मिलती है। लेकिन 70 साल के बाद पूरे देश में शिक्षा की लहर फैली है और शिक्षित लोग हैं, उसके बाद हम चौथी पास राजा को चुन रहे। ये है कमियां जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे रावत जी ने कहा कि नहीं गर्भगिरी बन जाने से संपूर्ण मंदिर का काम हो जाता है। रिकॉर्ड में बताए रावत जी, बगैर मंदिर बने प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? आगे पंडित जवाहरलाल आगे मुन्ना खान साहब, आगे बात रुक जाइए। ठीक है, अब रुक जाओ, चाहिए बोलने, रुक जाओ भाई, सबको शर्म आएगी थोड़ी, आपको भी आए, सबको आए। मसला ये नहीं, मैं ज्यादा प्रसन्न होता अगर हिंदू पौरोहित्य व्यवस्था के नए नए अधिकारी विद्वान बने कांग्रेस के नेता एक कांग्रेस के लेटर हेड पर यह व्यवस्था डाल देते कि मंदिर किसको कहते हैं। पहले मंदिर की व्याख्या तो बताओ। 10 मीटर का भी मंदिर है, 10 फुट का भी मंदिर है, 1000 एकड़ का भी मंदिर है, छोटे इतना सा मंदिर है, 100 मंजिल का मंदिर है। मंदिर तो बताओ भैया क्या होता है। सोनिया जी से पूछो मंदिर कैसा होता है, राहुल जी से पूछो, क्या पता, उनको क्या पता, वो लोग विद्वान है, उनको बताना चाहिए देश को मंदिर क्या होता है। मुन्ना खान साहब ने कहा मंदिर नहीं बना। अरे मंदिर होता क्या है पहले ये तो बताओ, फिर रावत जी से पूछो मंदिर बना के नहीं बना, हम बताएंगे। मंदिर किसको कहते हैं? धर्मशाला को मंदिर बोलते हैं, बस अड्डे को मंदिर बोलते हैं, कैफेटेरिया बने वहां भक्तों के खाने के लिए, भोजनालय बने उसको मंदिर बोलते हैं। समझ तो डेवलप करो प्रभु, दया तो रखो। बिल्कुल ही रेड़ मार दोगे हिंदुत्व की। मंदिर किसको कहते हैं आपको पता ही नहीं मित्र। मंदिर उतना ही है, बाकी सब मंदिर की शोभा है। ठीक, जहां मूर्ति विराजित है वही मंदिर है, फिर वो 100 एकड़ हो 10 मीटर हो, कोई फर्क नहीं। राम मंदिर पर रणनीति से कांग्रेस के 2024 के चुनाव में देश के सभी मुसलमान के वोट कांग्रेस के मिल जाएगा, और अगर जब हिंदू कांग्रेस के वोट ना करी तब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगा। सोचे के बाद बा ई पर आपन लोगों के का विचार बा, लिखी लोगन। वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ना भूली लोगन।